दोस्तों हमने बहुत सारी जगह देखा है कि बने बनाए मकान दोस्तों गिर जाते हैं। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से मकान जैसे कि गिर रहे हैं, तो यूं आपका मकान न गिरे इसी के विषय में डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आए दिन हम देखते हैं मोबाइल पर कि बहुत सारे जो मकान होते हैं वो बने बनाए गिर जाते हैं। तो क्या क्या त्रुटियां उनमें रही हैं, क्या कमियां रही हैं, क्या क्या मटेरियल का यूज किया गया है, किन किन बातों का वहाँ ध्यान नहीं रखा गया है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नया मकान बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया रहेगा और ऐसी गलती आप ना करें। क्योंकि दोस्तों मकान मनुष्य जीवन में अधिकांश जो भाई होते हैं वो अपने जीवन में एक ही बार बना पाते हैं और पूरे जीवन भर की पूंजी उसमें लग जाती है। तो दोस्तों आपका इतना फर्ज जरूर बनता है कि इस वीडियो को पूरा देखकर उन चीज से सावधान हो सकें, अवेयरनेस हो सके। दोस्तों मकान गिरने के मुख्य कारण में सर्वप्रथम जो बात आती है, सर्वप्रथम तो क्या है दोस्तों, सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो नींव का कमजोर होना। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा जो मकान का नींव हम बनाते हैं, जो पिलर हम खड़ा करते हैं, तो उसका फाउंडेशन प्रॉपर ना होना, जैसे कि मिट्टी आती है, काली मिट्टी आती है, अच्छे से दोस्तों उसमें पत्थर नहीं आते हैं, जिसके चलते दोस्तों ऐसी समस्या देखने को मिलती हैं। दूसरी बात दोस्तों सबसे जो आम बात है, यानी कि जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो करते हैं कि दूरी के अनुसार नींव का निर्माण नहीं करते हैं। दोस्तों अक्सर देखा यह जाता है कि जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 10-12 फीट है या फिर 15 फीट है। तो उस डिस्टेंस, उस दूरी के आधार से दोस्तों नींव का निर्माण हमें करना पड़ता है। मुख्य रूप से दोस्तों बहुत सारे भाई इसमें भी गलती कर देते हैं। तो हमें जितना डिस्टेंस है, जितना दूरी है, उसके आकार से हमें नींव का जो फाउंडेशन है, जो हम जाली बनाएंगे, उसका आकार, उसकी मजबूती आपको बढ़ानी है। और इसमें अगर हम आगे बात करें तो नींव का जो सरिया होता है ना दोस्तों, विशेष रूप से नींव तो क्या पूरे मकान में सरिया हमें बेस्ट ही लगाना है, अच्छा ही सरिया लगाना है। और सबसे अच्छा है दोस्तों 500 FE सरिया आप लगा सकते हैं, CRS सरिया भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरी बात, जरूरत से ज़्यादा लोड देना है। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा यह जाता है कि एक मंजिल के लिए मकान बनाते हैं, 2 मंजिल के लिए मकान बनाते हैं, लेकिन दोस्तों उस पर 3 मंजिल 4 मंजिल तक दोस्तों वो ले जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको आगे की प्लानिंग से ही अपने नींव का निर्माण करना है। इसमें आप 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल मकान बना सकते हैं। उसके आधार से उसमें सरिया प्रोवाइड करना है, उसके आधार से हमें कॉलम का साइज रखना है। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि कॉलम का साइज छोटा रखते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि 9 इंच बाय 9 इंच का भी कॉलम खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, कम से कम 8 इंच बाय 12 इंच का कॉलम जरूर खड़ा करें। इससे होगा क्या कि आप 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल भी दोस्तों मकान उस पर बना सकते हैं। और उसका डिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको पूरा बता दिया है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम की अगर दूरी बढ़ती है ना दोस्तों, तो फाउंडेशन तो उसका आकार तो बढ़ेगा ही सही, उसकी लंबाई चौड़ाई तो बढ़ेगी सही, लेकिन दोस्तों जो हम टॉप बीम है या फिर प्लेट लेवल का बीम है या फिर कॉलम जो खड़ा करेंगे, उसमें भी सरिया हमें कुछ एडवांस लगाना पड़ेगा। बात आती है दोस्तों प्लेट लेवल के बीम की। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जो प्लेट लेवल का बीम है ना, उसको भी लोग है ना विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर गाँव में तो ये देखा जाता है कि अगर हमें नीचे कुछ भी नहीं बनाना है तो कॉलम को सीधा खड़े करेंगे और डायरेक्ट को ले जाएंगे टॉप लेवल पर, और वहीं वो टॉप बीम प्रोवाइड करेंगे जिसको हम छत बीम बोलते हैं, बाकी नीचे बीम प्रोवाइड नहीं करते। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर आपके नीचे कुछ भी नहीं बन रहा है लेकिन दोस्तों बन सके तो आप कम से कम 4 सरिया डालकर ही उसकी कंक्रीट कर दें, जिससे कि उसकी पकड़ बनी रहे। और दोस्तों एक और इसमें यह भी आता है कि अगर हम अपने नींव पर लोड नहीं डालना चाहते हैं तो AC ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि AC ब्लॉक लोड में हल्का आता है, वजन कम आता है ईंट के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो हमारे नींव पर कम लोड डालेगा। और आगे हम बात करते हैं, जब भी हम मकान बनाते हैं दोस्तों, तो जैसे कि मकान अगर हम बना रहे हैं किसी सिटी लेवल में, शहर में, तो हमारे बगल में एक मकान बना है और उसके बाजू में हम मकान बना रहे हैं, या फिर हमारा बना है कोई हमारे बाजू में मकान बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी दोस्तों जो है मकान गिरने की समस्या बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों वो फाउंडेशन हमारे मकान के फाउंडेशन से भी नीचे ले जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप मकान बनाएं तो अपना फाउंडेशन इतना नीचे ले जाएं कि जिससे कि उनको पास वाले जब भी मकान बनाएंगे तो उनका लगभग आना चाहिए। अगर उससे नीचे जाता है तो समस्या आपकी बढ़ सकती है। और संभव हो दोस्तों अगर आपका मकान बना है दोस्तों
में मकान बना है और आप उस नए प्लॉट में मकान बना रहे हैं तो संभव हो दोस्तों कम से कम उनके जो खड़े कॉलम आ रहे हैं और आपके जो खड़े कॉलम आ रहे हैं दोनों का फाउंडेशन एक ना हो, अलग अलग थोड़ा डिस्टेंस अगर उसकी दूरी रहेगी तो कहीं ना कहीं उनका भी मकान मौजूद रहेगा और अपना भी मकान सेफ होने वाला है। और आगे इसी कड़ी में बात हम करें तो मकान का गलत जगह बनना, जैसे तो को नदी नालों से दूर अपना मकान बनाना है और दोस्तों विशेष रूप से दलदली जमीन पर आपको नहीं बनाना है, ऐसी जगह बनाना है जहाँ प्रॉपर नींव आए, वहाँ इस प्रकार से आपको बनाना है। दोस्तों ये थी कुछ जो हमें ध्यान रखना है, जैसे कि मकान मालिक को ध्यान रखना है। और खैर आगे की बात जो बताऊंगा वो भी मकान मालिक को ध्यान रखना है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो मिस्त्री हैं, जो कारीगर हैं, जो ठेकेदार हैं, वो अनाड़ी ना हो, वो पिक्कड़ ना हो, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मिस्त्री कारीगर अगर सही रहेगा तो हमारा मकान का निर्माण भी सही रहेगा। दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी, मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक मिलना चाहिए। मिस्त्री अच्छा मिलेगा तो मकान अच्छा बना देगा और स्त्री अच्छी मिलेगी तो शमशान को भी घर महल बना देगी। मिस्त्री और आगे इसी कड़ी हम बात करें तो खराब मटेरियल खरीदना दोस्तों पैसे बचाने के चक्कर में या फिर जानकारी के अभाव के चक्कर में दोस्तों सीमेंट, सरिया, रेत, गिट्टी या फिर कारीगर भी आप इसे समझ लीजिए, ये इसका चुनाव भी हमें सही ढंग से उच्च क्वालिटी के आधार से करना है, जिससे कि हमारा मजबूती के साथ मकान बना रहे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। इस प्रकार से अगर आप ध्यान में रखकर अपने मकान का निर्माण करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपका मकान सालों साल चलेगा, उसमें आपका परिवार, आने वाली पीढ़ियां आराम से रह पाएगी। दोस्तों वीडियो में अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।